हेलो गाइस, आज जो मानवा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये मेरी पर्सनल फेवरेट मानवाज में से एक है। ये स्टोरी एक रूड अल्फा और उसके इनोसेंट सेक्रेटरी ओमेगा की है जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें स्टोरी के शुरू में हमारा मेन कैरेक्टर युनवू दिखाया जाता है जो कि एक सेक्रेटरी है। वो सोच रहा होता है, हालांकि मैं कंपनी में काबिल सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता हूँ, लेकिन हर दिन आसान नहीं होता है। वो किसी की आने की आवाज़ सुनकर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है सिर्फ इसलिए पिटमैन परिवार का वारिस इतना ताकतवर है कि वो अमेरिकन के आर्थिक जगत पर राज करता है और एसपी एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक है। ये परफेक्ट एक्सीलेंट अल्फा है। तभी वहाँ हमारे मेन लीड की एंट्री होती है। उसका नाम कैथ है। युनवू कहता है, मिस्टर पिटमैन, क्या कोई दिक्कत है? कैथ कहता है, हाँ, एक बड़ी दिक्कत है। एक इंसान में काफ़ी हिम्मत है जो मुझे मार कर चला गया है। युनवू कहता है, सच में? क्या आपको याद है वो कौन था? युनवू याद करता है कि कैथ उसके घर आया था और क्या हुआ था। वो इंसान और कोई नहीं युनवू है जिसने कैथ को मार किया था। कैथ कहता है, विटमैन को यहाँ पर बुलाओ। युनवू कहता है, आप एकदम से चीफ सेक्रेटरी को क्यों बुला रहे हैं? क्या आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो? कैथ कहता है, सही कहा, मुझे उसको ढूंढना है और फिर उसको बर्बाद कर दूंगा। युनवू ये सुनकर घबरा जाता है। वो सोचता है, अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा। कुछ महीनों पहले हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें युनवू दिखाया जाता है जिसकी हालत बेकार होती है, जो कि कैथ की गर्लफ्रेंड ने की होती है। युनवू और कैथ साथ में दरवाज़ा खोलते हैं जिसकी वजह से युनवू कैथ पर गिर जाता है। युनवू कैथ के फॉर्मोन्स को स्मेल करता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कैथ कहता है, क्या हुआ तुमको? युनवू सोचता है कैथ ने अपने पार्टनर को डंप कर दिया है, इसलिए कैथ के पार्टनर ने उसकी ये हालत की है। कैथ की वजह से ये मेरे साथ हुआ है। युनवू कहता है, आपका अब अपने पार्टनर से रिलेशनशिप खत्म हो गया है। कैथ कहता है, ठीक है, क्या तुमको यही बताना था? युनवू कहता है, नहीं। कैथ कहता है, क्या तुमको लगता है मैं ये जानना चाहता हूँ? युनवू कहता है, नहीं, पर ये मेरी जॉब है। कैथ कहता है, मुझे ऐसी बेकार की चीज़ें फ्यूचर में मत बताना। युनवू कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको अपसेट कर दिया। मीटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। हम सब आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। कैथ कहता है, क्या हुआ? युनवू कहता है, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। कैथ कहता है, क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? अपने आप को तो देखो। युनवू कहता है, मेरे ऐसे दिखने से आपकी बेइज्जती कैसे हो सकती है? युनवू सोचता है, मैं गलती से ज़्यादा बोल गया। फिर युनवू को एक दूसरे अल्फा की स्मेल आती है। वो अल्फा ग्रेसन है। ग्रेसन आकर कहता है, हे, क्या ये युनवू नहीं है? बहुत दिनों बाद मिले। युनवू पीछे हट जाता है। वो कहता है, हेलो मिस्टर मिलर। ग्रेसन कहता है, ये मेरे टाइप का है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? मैं काफ़ी अच्छा हूँ। क्या कहते हो युनवू? युनवू कहता है, नहीं, मैं मना करता हूँ। वे दोनों अल्फा युनवू को देखते हैं। युनवू सोचता है, ये दोनों मुझे ऐसे देख रहे हैं, इनको देखकर मेरा शरीर डर से काँप रहा है। ये दोनों सच में काफ़ी हैंडसम हैं। वैसे भी ये दोनों दोस्त हैं। कैथ हंसकर कहता है, मुझे हमेशा से ही लगता था तुम्हारी पसंद अजीब है। तुम ही एक ऐसे इंसान होगे जिसे ये लड़का पसंद है। ग्रेसन कहता है, क्या बात कर रहे हो? जिन लोगों से मैं मिला हूँ ये उनसे अलग है, लेकिन तुमको ओमेगा क्यों नहीं पसंद है? कैथ कहता है, चाहे वो ओमेगा हो या नहीं, लेकिन वो एक आदमी है। मुझे आदमियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रेसन कहता है, ओमेगा आम आदमी से अलग होते हैं, वो क्यूट और अच्छे होते हैं। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? कैथ कहता है, मुझे ये सोचकर भी घिन आती है। ग्रेसन हंसता है। ग्रेसन कहता है, जब तुम ओमेगा से मिलोगे तब तुमको पता चलेगा, तुमको एक ओमेगा जल्दी ही मिलने वाला है। वो युनवू की बात कर रहा होता है। ग्रेसन कहता है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए,
अभी यहाँ पर युनवू है, हम बाद में बात करते हैं। वो युनवू को देखता है। युनवू सोचता है अब ये माफ़ी मांग रहा है, मुझे पता है इसने ये सब जानबूझकर कहा है। कैथ कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, युनवू इस सब की परवाह नहीं करता है, तुम इससे मिल सकते हो लेकिन तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग इंसान है। ग्रेसन कहता है क्या सच में, पर ये इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। युनवू काफ़ी थक जाता है। उन दोनों अल्फाज की वजह से युनवू की तबीयत खराब हो जाती है। उसको कैथ की बातों का बुरा लगता है पर फिर भी वो उसको पसंद करता है। फिर युनवू आराम करता हुआ सोचता है ये लंच टाइम है तो मैं आराम कर सकता हूँ। वो सोचता है मैं पहले बीटा हुआ करता था, वैसे टीनेज में ट्रेट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं जैसे कौन अल्फ़ा बीटा और ओमेगा है, उसके बाद चेंजेस आना रेयर है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ओमेगा बनूंगा। ये तब तक नहीं हुआ जब तक मैं कैथ से पोलो मैच गेम में अपने कॉलेज में नहीं मिला था। हमें युनवू का पास्ट दिखाया जाता है। युनवू एक पोलो मैच देखने गया होता है अपने कॉलेज में। वो सोचता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे इसके अलावा पढ़ना चाहिए था, मुझे वापस जाना चाहिए। पीछे कुछ लोग बोल रहे होते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कैथ और ग्रेसन इस गेम में एक साथ हैं। मुझे लगता है मेरा दिल ये सहन नहीं कर पाएगा। युनवू सोचता है तो ऐसा क्या हो गया, वे सब अल्फाज हैं, पूरा स्कूल ये बात क्यों कर रहा है। वे लोग कहते हैं पता नहीं वे कैसे दिखते होंगे। मैंने सुना है अल्फाज बहुत हैंडसम होते हैं, अल्फा और ओमेगा दोनों ही सुंदर होते हैं। क्या तुम ये देखकर बेहोश नहीं हो जाओगे। युनवू सोचता है मैं वो पल अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। युनवू कैथ को देखता है, वो कैथ को देखकर खो जाता है। वो ब्लश करता है। युनवू कहता है अब मुझे पता चला ये लोग इतने हैरान क्यों हैं, मुझे बहुत जलन हो रही है, उसकी स्माइल कितनी प्यारी है। युनवू ये सब सोच रहा होता है, तभी बॉल उसकी तरफ आती है पर कैथ उसे उस बॉल से बचा लेता है, पर कैथ को चोट लग जाती है। युनवू को कैथ की चिंता होती है। वो सोचता है उसको मेरी वजह से चोट लग गई, पता नहीं वो कैसा होगा। रुको, मैं कैथ को देखकर आता हूँ। वो कैथ को देखने जाता है। वो देखता है और सोचता है क्या ये गंभीर है, इस सुंदर चेहरे पर निशान तो नहीं रह जाएगा। फिर कैथ अपनी आंखें खोल लेता है। वो युनवू को देखता है। युनवू उसे देखकर घबरा जाता है। कैथ कहता है तुमको चोट तो नहीं आई है ना। युनवू सोचता है उसे मैं याद हूँ कि उसने मेरी जान बचाई है। वो अपना सर हिलाकर हाँ करता है। कैथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। युनवू अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। कैथ उसे अपनी ओर खींच लेता है। युनवू को समझ नहीं आता कि कैथ क्या कर रहा है। कैथ कहता है क्या तुम एक बीटा हो। वो उसको स्मेल करता है। युनवू अपना सर हिलाकर फिर से हाँ करता है। कैथ कहता है ऐसा है क्या। फिर उसको कुछ रियलाइज़ होता है। वो युनवू को नीचे गिरा देता है। कैथ कहता है ये क्या है, तुम एक आदमी हो। युनवू सोचता है क्या हो गया है। कैथ अपना मुंह साफ करता है। वो कहता है तुमने मुझे क्या किया था। युनवू सोचता है क्या तुमने ही तो ये शुरू किया था। युनवू सोचता है कि ये कैथ क्या ढूंढ रहा है। वो देखता है कैथ कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर कैथ गोल्फ स्टिक उठा लेता है। ये देखकर युनवू वहाँ से डरकर भाग जाता है। युनवू सोचता है उस दिन मैं अपनी पूरी ताकत से भागा था। जब मैं अपने घर गया मैं तभी बेहोश हो गया था। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे बताया तुम एक एक्सट्रीम अल्फा के फेरोमोन्स में रहकर एकदम से सोने कैसे जा सकते हो। तुमको दवाई लेनी पड़ेगी ताकि वो फेरोमोन्स तुम्हारे शरीर से बाहर निकल सके।
मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं ओमेगा बन गया था, लेकिन मैं कैथ से कुछ साल बाद फिर से मिला काम के सिलसिले में। मैं कैथ को याद नहीं था, वो मुझे भूल गया था। अब मैं कैथ का सेक्रेटरी बन गया था। जब वो कैथ का सेक्रेटरी बनता है, कैथ कहता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम ओमेगा हो या फिर अल्फा। मैं एक आदमी हूँ। अपना सेक्रेटरी का काम करो और बेकार की बातें मत सोचना। प्रेजेंट में युनवू ये सब सोच रहा होता है। वो उठ जाता है। वो सोचता है, मैं काफ़ी देर तक सोया। मैंने उस बेकार दिन का भी दोबारा सपना देखा। युनवू देखता है कैथ और ग्रेसन वापस आ गए थे। कैथ कहता है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। मेरे स्केड्यूल को कैंसिल कर दो। युनवू कहता है, मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया है। कैथ कहता है, अच्छा है, तुम चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हो, ये ठीक है। युनवू कहता है, धन्यवाद। कैथ कहता है, उनको कहो सारे सिक्योरिटी टीम मेंबर्स को मैं इस वीकेंड पार्टी में भेज देंगे। ग्रेसन कहता है, क्या युनवू भी पार्टी में आ रहा है? युनवू कहता है, हाँ, उनको इवेंट मैनेजर की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा की तरह वहाँ पर जाऊँगा। ग्रेसन कहता है, ऐसा है क्या? युनवू सोचता है, इसे क्या हुआ? ग्रेसन कहता है, तुम्हारे पास हमेशा दवाई होती है ना, फेरोमोन्स को रोकने वाली? युनवू कहता है, जी हाँ। ग्रेसन कहता है, ठीक है, फिर पार्टी में मिलते हैं। शौक मत हो जाना वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ों को देखकर। युनवू कहता है, अजीब चीज़ें? ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।